एक समय की बात है। संबलपुर नाम का एक गांव था जहां 3 जिगरी दोस्त रहते थे, चिंटू, निखिल और बंटी। तीनों जहां भी जाते साथ साथ जाते। उनकी एक बुरी आदत थी, उन्हें अगर कहीं किसी भी पेड़ में कुछ भी फल दिख गया तो उन्हें तोड़े बिना उनके मन को शांति नहीं मिलती। तीनों दोस्तों में चिंटू गरीब परिवार से था और डरपोक भी। एक दिन बंटी अपने चाचा के घर से वापस आ रहा था, तभी उसकी नज़र एक ताल के पेड़ पर पड़ती है। यह बात वह अपने दोस्तों को जाकर बताता है। अरे चिंटू, निखिल, तुम्हें पता है मैंने ना एक ताल का पेड़ देखा है, उस आगे वाले जंगल के रास्ते में है। वह पेड़ पूरा फलों से लदा हुआ है। तब तो मजा ही आ जाएगा उसे तोड़कर। हाँ, और सब खाएंगे। तीनों बिना किसी को बताए शाम को घर से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं और ठीक शाम होते ही तीनों निकल पड़ते हैं। तीनों जैसे ही उस पेड़ के सामने पहुंचते हैं, चिंटू चिल्ला कर कहता है, अरे बाप रे, ये तो ताल का पेड़ है, चलो भाग चलो यहाँ से। क्यों? अरे मैंने सुना है ताल के पेड़ों पर चुड़ैल रहती है। और सच में उस पेड़ पर एक सचमुच की ही चुड़ैल बैठी हुई रहती थी। चिंटू की बातें सुनकर बंटी और निखिल दोनों उस पर हंसने लगे, लेकिन चिंटू वहां से भाग गया। चल निखिल, चिंटू को जाने दे, हम ही तोड़ लेते हैं ताल। कौन आया है मेरे पेड़ में ताल तोड़ने? अरे निखिल, चिंटू तो सही कह रहा था, चल भाग यहाँ से, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। दोनों जैसे ही भागने की कोशिश करने लगे, चुड़ैल ने उनका रास्ता ही रोक लिया। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमें अपने घर जाना है, हमें माफ कर दो। जाने दो। कैसे तुम दोनों को मैं माफ कर दूं? तुम दोनों ने मेरी नींद खराब की है। चिंटू दौड़ते हुए गांव वालों के पास जाता है और सारी घटना गांव वालों को और अपने माता पिता को बताता है। गांव वाले सब कुछ समझ जाते हैं, इसलिए वो अपने साथ एक साधु बाबा को बुलाकर ले जाते हैं। जैसे ही गांव वाले और साधु बाबा उस पेड़ के सामने पहुंचते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि चुड़ैल ने उन दोनों बच्चों को वश में कर लिया है और वो वहां से उन्हें जाने नहीं दे रही। अरे चुड़ैल, वो बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ना, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। ये बहुत ही बदमाश बच्चे हैं। तू मेरी शक्ति को नहीं जानती, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्हें छोड़ दे। साधु बाबा अपनी शक्तियों से उन बच्चों को उस चुड़ैल से छुड़वा लेते हैं और उस चुड़ैल को गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल के बाहर कर देते हैं। और हाँ, उसके बाद से चिंटू, बंटी और निखिल तीनों सुधर जाते हैं और फिर दोबारा कभी भी किसी भी पेड़ों से आम या फिर अन्य कोई फल नहीं तोड़ते। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना।